हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में यानी जब हम लाइव पढ़ा रहे थे आप लोग को एक्सरसाइज 5.5 यानी लाइव क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 का थ्योरी भी दे चुके हैं ना। जो बच्चे लाइव नहीं पढ़े हैं वो टीचमेंट पर मेरे टीचमेंट ऐप पर आप लोग जाकर वीडियो सारा अपलोड है, आप लोग देख लीजिए। 5.4 का वीडियो नहीं होगा, इन 5.5 का फर्स्ट और सेकेंड वीडियो होगा। अरे ऐसे तो 5.5 का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर भी हम अपलोड किए, लेकिन सेकेंड अपलोड नहीं किए हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, टीचमेंट से जुड़ जाइए मेरे, ठीक है। आप लोग तो जान ही रहे, टीचमेंट से जुड़िए और वहां पर 5.5 का वीडियो मिलेगा। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। आप लोग हम कल लाइव क्लास ले रहे थे, हम बताए थे, आप लोग को होमवर्क दिए थे, सॉरी बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके थे, सेकंड क्वेश्चन में हिंट्स दिए थे और आप लोग को होमवर्क दिए थे। बोले थे तो बनाकर दिखाइएगा आप लोग, यानी मेरे यानी व्हाट्सएप नंबर पर जो ग्रुप बना आप लोग का उसमें सेंड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे सेंड किए थे और कुछ बच्चे सेंड नहीं किए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से न बना हो, ऐसा तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से न बना हो, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 आज हम ग्रुप में मैसेज किए थे। बारिश हो रही है, बारिश के कारण हम जहां से क्लास लेते हैं वहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, वहां पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए आज लाइव क्लास हम नहीं लिए। तो कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे, ऐसा ठीक है लाइव नहीं लीजिएगा, लेकिन आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। यूट्यूब पर वीडियो आप अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे आप लोग। एक्सरसाइज ये है 5.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है रूट ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? सेकेंड नंबर एक्सरसाइज 5.5 का। आप लोग हम बताए थे। सबसे पहले इसके देखिए सोल्यूशन कैसे देखेंगे। पहले इसको हम y मान लेते, क्या मान लेते इसको, y मान लेंगे। ऐसे लिखेंगे, माना कि y बराबर, या इसको इंग्लिश में लेट लिख सकते हैं, रूट ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ऐसे लिख लिया y बराबर। क्लियर हो गया, ये y का मान हो गया। तो देखो, तो जब हम रूट हटाते हैं किसी भी फंक्शन से या किसी भी टर्म पर से, उसका पावर क्या आ जाता है, 1/2। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 का होल पावर 1/2। ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो पावर आ गया, यानी ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लॉग वाई। फिर देखो लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 होल पावर 1/2। क्लियर हो गया। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जो इधर पावर आता है इधर किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। आप लोग हम बताए थे इस क्वेश्चन में 4 फॉर्मूला, लॉग का 4 गो फॉर्मूला यूज आएगा। लॉग का कितने फॉर्मूला यूज आएगा, 4 गो। एक पहला फॉर्मूला आएगा पावर वाला, ऐसे लॉग m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू होता है n इंटू लॉग m पावर वाला। सेकेंड आएगा यूज लॉग m बाई n, तो लॉग m बाई n का लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे होता है, लॉग m माइनस लॉग n। थर्ड आएगा लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n।
log m प्लस n, फोर्थ यूज आएगा log m इंटू n इंटू p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे लिख सकते हैं। चारों फॉर्मूला का इसमें यूज आएगा। देखो तो पहला में यहाँ पावर है यानी 1/2, तो पावर है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो पावर रहता है वो इधर किस में जाता है, मल्टीप्लाई में यानी गुणा में। किस में जाता है, गुणा में। तो चलो इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे ऐसे log y इक्वल टू, ये घात इधर आकर गुणा में 1/2 log, फिर देखिए x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बटा में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद देखो ये m अपॉन n यानी सेकेंड वाला फॉर्मूला किस पर टूटेगा, सेकेंड वाला m बाई n वाला पर किस पर टूटेगा, m बाई n, यानी किसमें, भाग में है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे log y 1/2, 1/2। क्लियर, कोई बात नहीं ना। देखिए ऐसे y जो लिया है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। चलो 1/2, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, फिर माइनस क्या देंगे, माइनस, यहाँ पे देखो नीचे लिख रहे हैं, पता नहीं उधर दिखाई देगा कि नहीं देगा, ठीक है ना, माइनस log x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो यस या नो, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद log y 1/2, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो log m इंटू a यानी थर्ड वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोनों किसमें, प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो प्लस कर देंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ये भी देखो माइनस है, ये भी किसमें होगा, सब प्लस में होगा, प्लस में होगा। इसके पहले किसका साइन है, माइनस का, इसलिए सब किसमें हो जाएगा, माइनस में। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं log x माइनस 3 माइनस, यहां से लिख रहे हैं माइनस देकर log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ऐसे। क्लियर, कोई डाउट है, यहां तक मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है किसी को डाउट होना चाहिए। इतना तक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएट। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। देखो यहां से क्या किए, रूट हटाए तो 1/2 हो गया, तो फिर 1/2 लॉग जो जानते हैं, लॉग रहता है पावर में, तो इधर आकर किसमें हो जाता है, गुणा में, यानी फर्स्ट प्लस सूत्र का प्रयोग किए। फिर सेकेंड, उसके बाद ये किसमें है, भाग में, तो भाग में रहता है किसमें हो जाता है, माइनस में। और फिर देखो ये दोनों गुणा में, तो किसमें हो जाता है, प्लस में। और चूंकि यहाँ पे देखो पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, माइनस है ना यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करें, सब में माइनस क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए इधर से हम इरेज करते रहे। देखिए आप लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करें डी लॉग, यहां पर देखिए लिखेंगे डी लॉग वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। फिर यहां पे देखो डी लॉग लग रहा पानी है। फिर देखिए यहां से ले देंगे डी लॉग x माइनस 1
अपॉन डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस वन अपॉन डी एक्स, फिर प्लस क्या देंगे प्लस। अब इसके बाद देखो सीधे इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे ख्याल से लग रहा है एक आ जाना चाहिए डी, ठीक है ना, डी लॉग एक्स माइनस टू अपॉन डी एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स माइनस टू अपॉन डी एक्स। फिर देखिए माइनस यहां पर डी लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन डी एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स माइनस थ्री अपॉन डी एक्स। फिर माइनस डी लॉग एक्स माइनस फोर अपॉन डी एक्स माइनस फोर इंटू डी एक्स माइनस फोर अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए इधर इधर से हटा दे इसको। फिर देखिए माइनस डी लॉग एक्स माइनस फाइव अपॉन डी एक्स माइनस फाइव इंटू डी एक्स माइनस फाइव बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग सभी लोग, देखो यहां से लॉग वाई का वन बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स वन बाई टू। अब देखिए लॉग एक्स माइनस वन, इसको लिख देंगे ना वन बाई एक्स माइनस वन। अब देखिए तो x का क्या डेरिवेटिव होता है, x का होता है वन और वन का जीरो, वन माइनस जीरो तो वन होगा, लिखना कोई जरूरी नहीं है, समझ गया ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और फिर प्लस इसका हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे देखो x का वन और माइनस टू का जीरो। क्लियर हो गया, यानी वन इंटू वन बाई एक्स माइनस टू जो करते हैं यही होगा। फिर माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, फिर इसका वन इसका जीरो, फिर माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर इसका वन जीरो, फिर वन बाई एक्स माइनस फाइव इसका वन जीरो। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर y किस में है, भाग में, इधर जाकर गुणा में डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू, देखिए वाई इंटू वन बाई टू। अब देखो वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। अब चलिए तो यहां से आप लोग ध्यान देंगे। अब यहां से समीकरण एक में देखिए y का मान दिया था, y का मान देखो तो यानी इसको लिख सकते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स। हम यहाँ पर वन बाई टू को पहले लिख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण एक में y का मान दिया था x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। और फिर उसके बाद इस पूरा को जेम का तेम लिख देंगे वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। यानी यहाँ पर किससे चल रहे हैं, एक से, एक का प्रयोग किए हैं, यही आंसर हो गया। समझ गया ना, यही पूरा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है
log x टू द पावर cos x। देखो अब इस क्वेश्चन को यानी लॉग लेकर भी बना सकते हैं, नहीं तो एक आप लोग फॉर्मूला बताए थे u टू द पावर v वाला, उस पर भी बना सकते हैं। देखो u टू द पावर v वाला फॉर्मूला पर ये आसानी से बन जाएगा, आसानी से लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। u टू द पावर v वाला फॉर्मूला पर ये आसानी से बन जाएगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v, यानी जो घात बनाता है उसको v और जो बेस बनाता है उसको u। तो उसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला लिखवाए थे, याद फॉर्मूला होना चाहिए आप लोग को। यानी क्या लिखवाया था आप लोग को, यही नाम, ऐसे ये फॉर्मूला लिखवाए थे, d और u टू द पावर v का डेरिवेटिव क्या लिखवाए थे, u टू द पावर v और फिर v बाई u और फिर इनटू du बाई dx, फिर प्लस log u इनटू dv बाटा में dx, शायद ये फॉर्मूला लिखाए थे, dv बाटा में dx, लग रहा है इधर चमक रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूला को हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर लिख रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग लिखवाए थे, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग को u टू द पावर v अपॉन dx क्या लिखवाए थे, u टू द पावर v, तो v बाई u क्लियर हो गया, इनटू du बाई dx, फिर प्लस log, फिर लिखवाए थे log u इनटू dv बाई dx। यही आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे। यानी कब, जब यहाँ पर घात के टर्म में दिया रहेगा तब। ये कोई जरूर नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल ही होना चाहिए, यानी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रहेगा तब पर भी इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। मैं इससे थोड़ा आसानी से बन जाएगा। लॉग पर देखो, इसमें क्या होगा, लॉग लीजिए, फिर लॉग का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर तोड़िए, इस फॉर्मूला से क्या होगा, लॉग लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना होगा तो इसको डिफरेंशिएट करना है, d, तो क्या लिखेंगे, log x टू द पावर cos x अपॉन dx, लिख दिया ना। अब इसमें देखो u का मान log x, v का मान cos x, जहां जहां इस फॉर्मूला में u है वहां पर log x रखेंगे, और जहां जहां v है वहां पर cos x रख देंगे। फिर देखो, फिर यहाँ पर cos x और फिर यहाँ पर log x, क्लियर हो गया। फिर d log x क्या हो जाएगा, log x अपॉन dx, फिर log x इंटू d cos x अपॉन dx, इस फॉर्मूला का यूज कर दें, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसको लिखेंगे log x टू द पावर cos x, और सॉल्व करेंगे देखो हो जाएगा ये cos x अपॉन log x, और log x का 1/x, फिर प्लस log x और cos x का माइनस sin x, क्लियर हो गया। फिर लिख सकते हैं आप log x टू द पावर cos x, और फिर यहां देखिए, फिर आप लिखना होगा cos x और x इंटू log x, यानी x और log x का गुणा कर दिए, यानी प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x इंटू log x। ये इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। छोटा में बन गया कि नहीं बन गया, इस फॉर्मूला का यूज कर लिए तो क्या हो गया, छोटा में ये बन गया, नहीं तो थोड़ा सा लॉन्ग जाता, नहीं तो क्या होता, थोड़ा सा लॉन्ग जाता, ज्यादा नहीं लॉन्ग, नहीं थोड़ा सा लॉन्ग जाता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, x टू द पावर x माइनस टू द पावर sin x, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो तो इसमें दो अलग अलग फंक्शन दे दिया है, क्या दे दिया है, दो अलग अलग। फिर देखो x टू द पावर x टू द पावर sin x, तो दोनों को u के घात v वाला फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, u टू द पावर v वाला फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, आसानी से बन जाएगा u टू द पावर v वाला। ये कोई जरूर नहीं कि ये वाला देखो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये कोई जरूर नहीं u टू द पावर v वाला ही फॉर्मूला पर टूटेगा, यानी इसको a टू द पावर x वाला पर भी तोड़ सकते हैं, इसको a टू द पावर x वाला पर भी तोड़ सकते हैं।
आइए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, यू टू द पावर वी वाला ये ए टू द पावर एक्स वाला पर भी टूट सकता है और यू टू द पावर वी वाला पर भी टूट सकता है। चलो एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम एक ही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, यू के घात वी वाला फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो चलिए तो यहाँ पर देखो सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, y मानिएगा आप लिखेंगे ऐसे, माना कि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट, क्या बोलते हैं लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू द पावर साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें क्योंकि डी बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो यहां से डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, फिर यहां पर डी एक्स टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी टू द पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स माइनस टू द पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया। अब देखो तो डिफरेंशिएट करना है u टू द पावर v वाला फॉर्मूला पर, किस फॉर्मूला पर, u टू द पावर v वाला। चलो इधर हम साइड में फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आप लोग बार बार याद हो जाए, u टू द पावर v वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, u टू द पावर v बाई u और du बाई dx प्लस log u और dv बाई dx, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो तो u का मान x, v का मान x दिया हुआ, इसमें u का मान 2 और v का मान sin x, उस फॉर्मूला का पर यूज कर रहे हैं। तो देखो तो यहाँ पे पहले इसको तोड़ना है, x टू द पावर x को, x टू द पावर x क्लियर हो गया, फिर यानी v का मान x, u का मान x, x बाई x और फिर du बाई dx, dx बाई dx, u का मान x है, फिर प्लस क्या हो गया यहाँ पर log u, u का मान x यानी log x, फिर इंटू dv बाई dx, v का मान x, dx बाई dx। क्लियर हो गया ना। फिर देखिए माइनस, फिर देखो टू द पावर साइन x, टू द पावर क्या हो गया साइन x, और फिर देखो v बाई u, तो v का मान साइन x और u का मान 2, आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 और इनटू d u एंड d2 अपॉन dx प्लस log, बोलिए log 2 और d sin x अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों हम एक ही साथ लेकर चलेंगे, आप दोनों का अलग अलग निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। x टू द पावर x का अलग, टू द पावर sin x का अलग भी निकाल कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी दोनों एक ही साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि बोर्ड मेरे पास बोर्ड है, तो लंबी है बोर्ड, इसलिए इस पर आ जा रहा है, लेकिन ये आप लोग कॉपी में जब बनाएंगे एक ही लाइन में दोनों नहीं आएगा। जब नहीं आएगा आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं या दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। क्लियर। अब चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे, x टू द पावर x, ये देखो x बाई x 1 हो जाएगा, इसका भी 1 प्लस log x और dx बाई dx का 1 माइनस टू द पावर साइन x, फिर देखिए साइन x बाई 2, अब यहाँ पर d2 बाई dx, 2 का क्या होगा 0 प्लस log 2 और d साइन x बाई dx है, साइन x का क्या होता है cos x, साइन x का cos x। अब सॉल्व करेंगे, देखिए तो सॉल्व करेंगे x टू द पावर x इंटू log x, क्लियर हो गया, माइनस टू द पावर साइन x, आई 0 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर log 2 इंटू cos x, log 2 इंटू cos x। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर 1 प्लस log x होगा, यहाँ पर 1 प्लस log x, तो x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस टू द पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x, यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया। देख लो इस क्वेश्चन को, देख लो, जहां समझ में नहीं आएगा वीडियो रोक कर बैक कर देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, वीडियो रोक दीजिएगा। जैसे हम लोग देखिए बाबू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आप इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, m इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो m इंटू वी इंटू डब्ल्यू को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर log लेकर बना रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, लॉग लेकर बना रहे हैं। लॉग लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको क्वेश्चन को हम लॉग लेकर नहीं बनाएंगे। एग्जाम में नहीं लिखता है तो लॉग लेकर बनाइए, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का यूज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं लिखता है। तो हम अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखिए तो पहले क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में हम y मान लेते हैं, मान रहे तो उसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर देखो सॉल्व कर रहे हैं तो इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे लेट y इक्वल टू x प्लस 3 का होल टू द पावर 2 इंटू x प्लस 4 का होल टू द पावर 3 इंटू x प्लस 5 का होल टू द पावर 4। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग। तो चलो तो यहां से लेते हैं लॉग, ये हो गया लॉग y, ये हो गया लॉग x प्लस 3 का होल टू द पावर 2 इंटू x प्लस 4 का होल टू द पावर 3 आई इंटू इंटू x प्लस 5 का होल टू द पावर 4। ऐसा हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये लॉग y, तो किस फॉर्मूला पर, लॉग m इंटू p वाला पर, यानी सब किसमें, मल्टीप्लाई में है। अब इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लॉग x प्लस 4 का होल टू द पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 का होल टू द पावर 4। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद ये भी आप लोग जानते हैं, इसको ऐसा कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब उसके बाद लॉग y हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लॉग x प्लस 3। ये तो पढ़े होंगे, जो इधर पावर बनाता है, घात बनाता है, इधर अगर गुणा हो जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, यानी लॉग का गुण होता है। यहाँ पर 3 लॉग x प्लस 4, फिर प्लस ये 4 लॉग x प्लस 5। क्लियर हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर लिख देंगे d log y अपॉन dy इंटू dy बाई dx, फिर तो यहां पर d log x प्लस 3 अपॉन dx प्लस 3 इंटू dx प्लस 3 अपॉन dx, प्लस यहां से 3 d log x प्लस 4 फिर dx प्लस 4 इंटू dx प्लस 4 अपॉन dx, प्लस 4 d log x प्लस 5 अपॉन dx प्लस 5 इंटू dx प्लस 5 अपॉन dx। क्लियर हो गया, ये हो गया, समझ गया ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, d log y अपॉन dy इंटू dy बाई dx, 2 बाहर हो गया, d log x प्लस 3 अपॉन dx प्लस 3 इंटू dx प्लस 3 अपॉन dx, 3 बार d log x प्लस 4 अपॉन dx प्लस 4 इंटू dx प्लस 4 अपॉन dx, प्लस 4 और d log x प्लस 5 अपॉन dx प्लस 5 इंटू dx प्लस 5 अपॉन dx। क्लियर हो गया। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी लोग log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 2। अब यहां से सॉल्व करेंगे। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई log x प्लस 3 का 1 बाई x प्लस 3, इसका 1 x का 1 और 3 का 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस 3 इंटू 1 बाई इसका हो जाएगा log x प्लस 4 का 1 बाई x प्लस 4 और फिर x का 1 4 का 0, फिर प्लस 4 इंटू 1 बाई x प्लस 5 और x का 0 5 का x का 1 5 का 0। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब इसके बाद सीधे इधर सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx। क्लियर हो गया ना। फिर देखो तो यहाँ पर y किसमें है, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में। हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर y इंटू, अब देखो यहाँ पर देखो तो सब किसमें है, यहाँ पर सब बताइए किसमें है, यहाँ पर यानी वो कितना क्या लिख सकते हैं, 2 बाई एक्स प्लस 3 और 3 बाई एक्स प्लस 4, 4 बाई एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर सबका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा,
यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तीनों का x प्लस 3, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर हो गया। अब देखो तो x प्लस 3 का इसमें भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, फिर प्लस यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू, देखो तो x प्लस 4 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर हो गया ना, x प्लस 5 हो जाएगा। शायद लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो x प्लस 5 लग रहा है उधर दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, हम इधर उसको देखिए इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, कैमरा हिल रहा है। आइए सीधा हम यहाँ पर चलते हैं, स्टार्टिंग से एक बार इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलो हम इधर थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन इसमें, चलिए अब आते हैं, चलिए देखिए यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे dy अपॉन dx, y किसमें भाग में, उधर जाकर गुणा में, यानी y इंटू क्या लिख सकते हैं 2 बाई, ऐसे देखो 2 बाई एक्स प्लस 3। क्लियर हो गया। फिर प्लस 3 इंटू 1 3 बाई एक्स प्लस 4। क्लियर। फिर प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर सुने y इंटू, अब देखो क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से y का मान रख सकते हैं। किसका मान रख सकते हैं, y का। लेकिन आंसर में क्या किया है, इन तीनों का एलसीएम ले लिया है। तो चलो यहाँ एनसीईआरटी सॉल्व करें, हम बुक के अनुसार ही चल रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप तीनों का एलसीएम लीजिएगा ही, नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से y का मान रख सकते हैं, रख कर वही आंसर हो जाएगा। सुने ना, रख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों का एलसीएम लेगा, लेकिन बुक में एलसीएम ले लिया, इस हम एलसीएम लेकर चल रहे हैं। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। चलो तो देखो तो 2x प्लस 3 के इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर। फिर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर। प्लस फिर देखो 4 इंटू डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3, लग रहा दिखाई नहीं दे रहा, बार बार लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जा रही है, दिमाग लाइट प्रॉब्लम है, चमक रहा है वहां पर। देखो dy बाई डी एक्स, वाई इंटू यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि नीचे लिख रहे हैं तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर हो गया। x प्लस 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ लिख देंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर। प्लस x प्लस 4 का डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। फिर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर। आओ आइए अब इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अभी y का मान नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लिखने में, लास्ट में रख दिया जाएगा y का मान। अब तो इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 तो 5x हो जाएगा, 4 इंटू एक्स तो 4x हो जाएगा, अब 4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 तो 5x होगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा,
3 इंटू 5 तो 15 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 तो 4x, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 4 12। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर लिख देंगे, देखिए ध्यान दीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसके बाद देखिए y इंटू, देखो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए 5x प्लस 4x कितना होगा, 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x यानी 18x। अब फिर ये 2 गुणे 20 तो कितना हो गया 40, प्लस 3 गुणे एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। इन दोनों का जो है 5x प्लस 3x कितना 8x यानी 5x प्लस 3x 8x और 3 के 24 यानी 24x। आप प्लस कितना 3 गुणे 15 45। फिर देखो इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका 4 प्लस 3 तो 7x प्लस 7x गुणे 4 28x और प्लस बच्चों के 48। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, यहाँ पर इसके बाद x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब चलिए ऐड करें, आप लोग ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखिए तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर आप फिर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर रहे हैं 18x यानी 18x प्लस 24x और प्लस 28। तो पहले जोड़िए 18 और ये 24 जुड़ेंगे ना, 18 24 कितना हो जाएगा 18 24 42 और 42 से 28 कितना 70 यानी 70x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70x। अब देखो इसको जोड़ेंगे 40 और प्लस 45 85 और 85 और 48 तो 85 और 48 जोड़ लीजिए 8 5 13 के 3 x कितना हो जाएगा ये 123, सॉरी 123 से नहीं होगा यानी 50 8 5 13 4 133 3 हो जाएगा यानी 133 अब बटा में यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में y का मान रखें यहाँ पर। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा यहीं से रख रहे हैं y का मान। देखिए आप लोग देखे होंगे क्या दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का होल टू द पावर 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 133 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर हो गया ना, किससे x से चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल टू द पावर 3। क्लियर हो गया। आप फिर इंटू देकर यहाँ पर इंटू देकर इस मान को रख दीजिए 9x स्क्वायर 20x प्लस 133 यानी 133। यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया। देखो बाबू कल यदि मौसम ठीक रहता है तो कल हम लाइव आएंगे, अगर नहीं मौसम ठीक रहेगा तो फिर उसके लिए भी क्या करेंगे हम यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालेंगे। मौसम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कल का क्लास। मौसम ठीक रहा तो हम जाकर जहां से हम लाइव लेते हैं जिस क्लास से वहां पर जाकर लाइव लेंगे। अगर मौसम ठीक नहीं रहेगा घर से ही क्या करेंगे, ये देखो ये वीडियो हम घर से ही वीडियो अपलोड कर देंगे बनाकर यूट्यूब पर। चलिए आज की क्लास में धन्यवाद।